ओम महालक्ष्मी नमो नमः। श्री विष्णुप्रियाय नमो नमः। धनं प्रदाये नमो नमः। विश्वजनन्ये नमो नमः। जय महालक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महालक्ष्मी व्रत की कथा बताती हूँ। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजन का विधान है और इस दिन इनका व्रत रखा जाता है। जिसने भी इनका व्रत धारण किया है वह नियम के अनुसार व्रत धारण करता है और महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को महालक्ष्मी व्रत की कथा बताती हूँ। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास किया करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और मेरे पास धन धान्य की कोई कमी न हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा कि हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी, वो तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर के भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण प्रातः काल जल्दी उठ करके मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने आई तो भगवान विष्णु के कथा अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री से निमंत्रण द्वारा बुलाया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतला करके माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्धान हो गई। माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा में मुख करके माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी ने उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर दी। उसका घर धन धान्य से भर दिया। तो दोस्तों, यह थी माँ लक्ष्मी की कहानी। हे माँ लक्ष्मी, आपने उस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण की, वैसे इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले की इच्छा पूर्ण करना। दोस्तों, आप लोगों को ये पूजा विधि कैसे लगी यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय महालक्ष्मी।